हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज की वीडियो में आपको कराऊंगा क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। पिछली वाली वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट हो चुका है। ये वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज में हम क्या सीख रहे हैं? ये वाली एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है? द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर n बाई n का है। उसके हम एडजॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर उसका क्या निकाल देंगे? ट्रांसपोज। तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजॉइंट। ठीक है, वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि 3/3 की है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, यानी कि a11 a12, और फिर उसका क्या निकाल देंगे हम? ट्रांसपोज। यानी जो ये रो थी 11 12 13, उसको हम क्या कर देंगे? कॉलम में चेंज कर। तो ये टाइप से जो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब हमारी चाहे 2/2 की मैट्रिक्स हो चाहे 3/3 की मैट्रिक्स हो, दोनों मैट्रिसेस के लिए हमारे पास क्या है? मैट्रिसेस का पहले हमें निकालना है कोफैक्टर, फिर हमें उसका क्या कर देना है? ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, अब हम सीखते हैं 2/2 की मैट्रिक्स का बहुत सिंपल तरीके से एडजॉइंट निकालना। 2/2 की एक मैट्रिक्स है, a11 12 21 और 22। इसका क्या निकालना है हमें? इसका भी हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो इसकी ये वाली डायगोनल है, यानी 11 और 22, यानी कि जहां पे इक्वल रहेंगे हमारे, ठीक है ना। जैसे 11 है इक्वल है, 22 इक्वल है, यानी डायगोनल वाले, ये वाली जो डायगोनल के एलिमेंट रहेंगे उनकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे। यानी 22 ऊपर चला गया और 11 नीचे आ गया। और ये वाली जो डायगोनल है हमारी, इसके चेंज कर देंगे हम साइन। अगर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब एडजॉइंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास थ्योरम है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर हमारे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n, तो उस वाले केस में जब मैं मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे आगे दे रखी है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं होता तो उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये वाली चीज हमारे काम में आने वाली है जब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, तो ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट वाली हमें थ्योरम दे रखी है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है और दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम, तो उस वाले केस में ए बी और बी ए, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी कैसा होगा? हमारा नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। यानी दो मैट्रिक्स थी ए और बी, दोनों का फाइंड किया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमने निकाला उसका डिटर्मिनेंट, तो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? उन दोनों के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के। ठीक है, अगला हमारा दे रखा है, इन जनरल हमारे पास एक मैट्रिक्स थी ए, उसका एडजॉइंट निकाल के जब हमने क्या निकाला? उसका डिटर्मिनेंट, तो वो किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और n क्या होता है यहाँ पे? n है उसका ऑर्डर। ठीक है,
ये सारी चीजें अभी आप पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे इन चीजों को, जब हम यूज करेंगे तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वाली थ्योरम दे रखी है हमें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, यानी हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे रखी है, आप उसका इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हो, कब, जब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तभी। नॉन सिंगुलर क्या था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है हमारी वो वाली जिसका डिटर्मिनेंट निकालें और वो जीरो के बराबर ना आए, तो उस वाले केस में हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमारी जो डेफिनेशंस थी इस वाली एक्सरसाइज की वो यही थी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की साइड। तो एक्सरसाइज 4.4 में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है ना। हमारे सामने ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2 का, ठीक है। इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, तो 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था। जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये ए मैट्रिक्स हो गई हमारे पास, अब हम फाइंड कर रहे हैं इसका एडजॉइंट। बहुत आसान तरीका, क्या, ऑर्डर इनका ना प्लेस चेंज कर दो, 4 आ गया यहाँ पे और 1 आ गया यहाँ पे, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये हो गया -2 और ये हो गया माइनस, हो गया सॉल्यूशन। तो ये जो फर्स्ट वाला था हमारा 2x2 की जो मैट्रिक्स थी, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड कर दिया, हमें यही फाइंड करने के लिए बोला था, हो गया खत्म फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो अब आ गया हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन, ये हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स निकालना है, क्या हमें इसका भी निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स का हमें निकालना है ट्रांसपोज, तो मतलब पहले हमें निकालने पड़ेंगे इसके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ A11, फिर मैं निकालूंगा 12, फिर मैं निकालूंगा 1, उसके बाद निकालेंगे हम यहाँ से 21, 22, 23, उसके बाद निकालेंगे हम 31, 32 और 33। तो ये तो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में ही सीख चुके हैं कोफैक्टर निकालना। निकालते हैं पहले 1 1 का मतलब फर्स्ट वाला कॉलम, फर्स्ट वाली रो को करा हाइड, बचा कौन, 3501, तो 3 1 जा 3 और 0 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 0, यानी हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं 1 2, तो फर्स्ट वाली रो सेकंड वाला कॉलम, तो 2 5 -2 और 1, तो 2 1 जा 2 हो गया, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10 और ये हो गया प्लस का 10, यानी ये आ गया हमारे पास 12। अब निकालते हैं 1 3, ठीक। 1 3 के लिए फर्स्ट वाली रो थर्ड वाला कॉलम, ये हो गया 0, 3 2 जा 6, तो ये आ गया मेरे पास प्लस का 6। ठीक है, देखो -6 बनेगा, वहां पे ऑलरेडी माइनस होता तो प्लस हो गया, यहाँ पे लगा दो कॉमा। अब निकालते हैं 2 1, सेकेंड वाली रो फर्स्ट वाला कॉलम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, 0 को 2 से किया तो 0 आ गया, तो ले दे के क्या बचा हमारे पास -1। अब बारी है 2 2 की, सेकंड वाली रो सेकंड वाला कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, -2 को 2 से किया तो -4 आ गया, यानी +4 हो गया, तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब आते हैं 2 3 पे, सेकंड वाली रो थर्ड वाला कॉलम, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारे पास प्लस का 2, -2 -1 तो +2 हो गया, तो ये भी आ गया माइनस का, फिर से कॉमा लगा दिया यहाँ पे। अब बारी आई हमारे पास 3 1 की, थर्ड वाली रो फर्स्ट वाला कॉलम, 5 1 जा 5, -5 हो गया, 3 2 जा 6, -6 हो गया, कितना हो गया, माइनस का 11 हो गया। अब निकालते हैं 3 2, थर्ड वाली रो सेकंड वाला कॉलम, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 से 4 को माइनस किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब बारी आ गई 3 3 की, थर्ड वाली रो थर्ड वाला कॉलम, 3 1 जा 3,
टू वन जा टू, तो ये प्लस का टू बन जाए क्योंकि माइनस टू तो प्लस का टू, तो ये आ गया हमारे पास 1। तो ये अभी हमारे पास निकले माइनस, साइन चेंज करना बाकी है, तो वन वन, तो ये पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, फिर तीसरा वाला फिर से प्लस हो, ठीक। टू वन ऑड प्लेस है, तो पहले माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर ये आ गया मेरे पास प्लस, पहला माइनस प्लस और फिर माइनस, तो ये भी क्या हो गया प्लस। फिर इवन कैसी प्लेस है, इवन प्लेस है, तीन और एक चार, तो इसका साइन सेम रहेगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा और इसका साइन प्लस, ठीक है। निकल गए भाई कोफैक्टर। अब इनको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, ट्रांसपोज करके। तो ट्रांसपोज मैंने पहले से ही निकाल रखा है, इसका देखो वन वन है, फिर वन टू है, फिर वन थ्री है, ये मेरे ऐसे अरेंज होनी चाहिए थे, लेकिन मैंने इनको ऐसे अरेंज किया है पहले से ही ताकि इजी हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या हो गया हमारे पास, थ्री हो गया, माइनस 12 हो गया और 6 हो गया, फिर 1 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया, ये हो गया माइनस 11, ये हो गया माइनस 1 और ये आ गया प्लस का 1। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ। तो सेकंड वाला क्वेश्चन और फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट।